मार्च 2020 में भारत में कोरोना वायरस फैलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद लॉकडाउन लगा देते हैं। लॉकडाउन के चलते सारे के सारे बिजनेसेस और इकोनॉमी जो है वो थोड़े टाइम के लिए स्टैंड स्टिल हो जाती है, मतलब कि थम जाती है। लेकिन भारत सरकार का यह मानना है कि जो लॉकडाउन इकोनॉमी है, मतलब जो पूरा का पूरा लॉकडाउन की व्यवस्था थी, वो हमारी जनता के लिए जरूरी थी, हमारी जनता के हित में थी। और हमने यहां पे एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी जिसका नाम है बेजियन स्ट्रैटेजी। इकोनॉमिक सर्वे ये लॉकडाउन इकोनॉमी के रीजंस और बेजियन स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है। वहां से प्री मेंस इंटरव्यू के लिए जितना कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो यहां पे इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में लॉकडाउन करने के लिए क्या क्या तर्क दिए, कि क्यों ऐसा हमारे को करना पड़ा, और बेजियन स्ट्रैटेजी क्या है। सीधा क्वेश्चन बनता है प्री मेंस इंटरव्यू का, तीनों को के पर्सपेक्टिव से ये दोनों चीजें देखने वाले हैं इस वीडियो में। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे सारे के सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ अनअकैडमी पे हम एक फ्री ओरिएंटेशन लेके आ रहे हैं यूपीएससी 2021 के लिए। आपको पता है एग्जाम में 140 से कम दिन बचे हैं प्रीलिम्स 2021 में, जो कि 27 जून को होने वाला है, और साथ के साथ नोटिफिकेशन यूपीएससी का बहुत जल्द आने वाला है। तो 11 फरवरी को सुबह 10 बजे से अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स फ्री ओरिएंटेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स इधर कवर करे जाएंगे। अनअकैडमी के जितने टॉप एजुकेटर्स हैं आपको वर्ड बाय वर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या सही करना है और किस गलती से बचना है। और इस ओरिएंटेशन सेशन में मेरा पर्टिकुलर सेशन रहेगा 11 फरवरी को शाम को 5 बजे। ये तारीख याद रखनी है और सेशन में एंटर करने के लिए रेफरल कोड यूज करना है मुदत गुप्ता। मेरे सेशन का टॉपिक रहेगा कि पिछले 6 से 8 सालों में, 2013 से अभी तक पिछले 8 साल में प्रीलिम्स का क्या ट्रेंड रहा है, यूपीएससी किस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल रहा है और हम उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं ओरिएंटेशन सेशन में करूंगा 11 फरवरी को शाम को 5 बजे। लेट्स क्रैक इट। तो आप समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार ने लॉकडाउन के लिए क्या तर्क दिए। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे शुरू होता है महाभारत के कोट से, जहां पे बोले आता है दैट सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डाई इज द ओरिजिन ऑफ धर्मा। ये कोट, अब आप कहोगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे क्यों डाला है कोट। देखिए, जब भी आप मेंस का कोई आंसर या एस्से लिखना शुरू करते हैं तो आपको कोई अच्छा सा कोट, डेटा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। यहां पे कोट मैंने इसलिए डाला कि कई बार क्या होता है, एस्पिरेंट्स रेपिटेटिव कोट्स लिखाते हैं कि महात्मा गांधी ने ये बोला, बी आर अम्बेडकर ने ये बोला। रेपिटेटिव कोट्स थोड़ा सा एज कम देते हैं आंसर में। आपको आंसर में ज्यादा एज मिले, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट यहां पे डाल दिया कि महाभारत ये कहता है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति की जान बचा रहे हो जिसकी जान खतरे में है, वो ही असली धर्म है। मतलब कि हमारा धर्म इकोनॉमी से ज्यादा बढ़ के लोगों की जान बचाना है। मतलब कि हमारी जो भारत सरकार है वो इस फिलॉसफी पे काम करती है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में दिखाएगा, जो कि बहुत अच्छी फिलॉसफी है। नाउ इसी के साथ भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में यह बोला कि कोरोना के पीछे जो लॉकडाउन का हमारा रीजन था वो था शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। कि अगर अभी हमारे को लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन करना भी पड़ रहा है तो हम करेंगे। ऑफ कोर्स वो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन हमारे लोगों की जान बचाना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी हम मीडियम से लॉन्ग टर्म में रिकवर कर लेंगे, जीडीपी दोबारा से वापस आ जाएगी, लेकिन अगर एक जान चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। इस लॉजिक को यूज करते हुए भारत सरकार ने यहां पे 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया और उसे एक्सटेंड करते रहे। सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी गई थी पहले इन द 20th सेंचुरी, जब स्पेनिश फ्लू फैला था। स्पेनिश फ्लू जब फैला था तो वहां पे भी लॉकडाउन लगा दिया गया था और धीरे धीरे उसे खोला गया था। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने जो पूरा का पूरा लॉकडाउन इकोनॉमी करा, ये करा शॉर्ट टर्म पेन लेकिन लॉन्ग टर्म गेन देखते हुए। मान लीजिए अगर हमने इतनी सारी हजारों लाखों जानें बचाई लॉकडाउन करके, तो अल्टीमेटली वही लोग हैं जो हमारे देश में काम करेंगे, इनोवेशन करेंगे, बिजनेस आगे लेके जाएंगे और मीडियम से लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ वही लोग कराएंगे। इस वजह से हमने लॉकडाउन करा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यहां पे समझने की बात यह है कि अगर हम डेटा के बेसिस पे बात करते हैं तो हमने लॉकडाउन क्यों लगाया। सरकार ने बोला कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है, हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर एक व्यक्ति को भी कोरोना हो रहा है
तो वो अपने साथ आगे 4 को कराएगा, वो 4 व्यक्ति आगे 16 को कराएंगे, वो 16 आगे 64 को कराएंगे, तो एक नेटवर्क इफेक्ट बन जाएगा। ये नेटवर्क इफेक्ट कीवर्ड है जो आपको नोट करना है। सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करा है, नेटवर्क इफेक्ट। मेंस में आंसर लिखते हुए इस कीवर्ड का ध्यान रखेंगे। साथ के साथ सरकार ने बोला कि हमारे यहां जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि आपके 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अब जो है नॉर्वे, स्वीडन, यूएस, कनाडा टाइप देश होते हैं, यहां पे घर बने होते हैं दूर दूर, और यहां पे एक घर में कम लोग रहते हैं, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहां पे काफी कम जनता रहती है। हमारे यहां तो एक बिल्डिंग में 30-30 लोग रहते हैं, मतलब कि अपने यहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब अगर किसी एक को भी एक बिल्डिंग में कोरोना हो गया तो अगले 30 लोगों को कोरोना होने का चांस बढ़ जाता है। हमारी एक तो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ज्यादा, ऊपर से पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा, मतलब कि अगर एक पॉपुलेटेड एरिया में एक व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसके आसपास जितने 30-40 लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं या 2 बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको कोरोना होने का चांस बढ़ जाता है। मतलब कि सरकार यहां पे बोलती है कि ठीक है, चलो हम ये मान लेते हैं कि जो पॉश इलाके हैं वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जो लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो है एक्चुअल में वो रहता है पास पास, मतलब कि जो पिरामिड के बॉटम पे लोग हैं, मतलब कि जो हमारे गांव में लोग हैं, हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, हमारी गरीब जनता है, वो है बॉटम ऑफ द पिरामिड पे। ये देखो पिरामिड मैंने बनाया है, इधर बॉटम पे जो है हमारी गरीब जनता है जो बहुत पास पास रहती है। जो ऊपर वाले लोग हैं पिरामिड के ऊपर, मतलब रईस लोग, टाटा अंबानी टाइप, वो तो एक इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी 10 घर के बराबर और उसमें 2 या 3 लोग रह रहे होते हैं, उनको इतना खतरा थोड़ी ना था जितना हमारी गरीब जनता को था। तो सरकार ने बोला इसी चीज को देखते हुए कि हमारे बॉटम ऑफ द पिरामिड पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमने लॉकडाउन लगाया। तो देखो जब भी आपको लॉकडाउन के ऊपर मेंस में आंसर लिखने को आएगा, ये टर्मिनोलॉजी जो मैंने मार्कर से हाईलाइट कर रखी है ये आपको यूज करनी है मेंस में। नेटवर्क इफेक्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी और बॉटम ऑफ द पिरामिड, ठीक है जी। इसके अलावा सरकार ने बोला कि हमारी जो वृद्ध पॉपुलेशन है, वृद्ध पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे यहां काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ऑब्वियसली बात है, इंडिया में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, तो हमारे वृद्ध जन जो है वो काफी ज्यादा है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। अगर उनको कोरोना एक बार होना शुरू होगा तो फिर उनकी मृत्यु के चांस ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे वृद्ध पॉपुलेशन को कुछ हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि दे आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस। इसके अलावा हमारे यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार ये मानती है कि वो कमजोर है, मतलब कि हमारे यहाँ इतने हॉस्पिटल के कमरे, इतने बेड्स, इतने आईसीयू वार्ड, इतने वेंटिलेटर, इतने डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ नहीं है। अगर मान लो हमने लॉकडाउन नहीं किया होता और सब जगह कोरोना कोरोना फैल जाता, तो फिर जो पीड़ित लोग हैं उनको हम वेंटिलेटर कहां से सप्लाई करते, उनको हॉस्पिटल कहां से सप्लाई करते, इतनी दवाइयां, इंजेक्शन कहां से लेके आते? हमारे पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से भी सरकार ने लॉकडाउन लगाया। इसी के साथ लॉकडाउन ने हमारे को कोरोना का कर्व फ्लैट करने में हेल्प करी, मतलब कि कोरोना का ग्राफ ऐसे बढ़ता लेकिन इंडिया में बढ़ा नहीं, इंडिया में कोरोना का ग्राफ ऐसे बढ़ा, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, कि हमारे यहां जो ग्राफ था वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। और साथ के साथ लॉकडाउन का हमारे को फायदा यह भी हुआ कि लॉकडाउन जब चल रहा था, केसेस इतने नहीं थे, सरकार ने फटाफट सैनिटाइजर की मैन्युफैक्चरिंग बढ़वा दी, वेंटिलेटर की मैन्युफैक्चरिंग बढ़वा दी, हॉस्पिटल बनवा दिए। और साथ के साथ यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रेलवेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। रेलवेज ने अपने डब्बों को, जो कोचेस हैं, उनको हेल्थ वार्ड में कन्वर्ट कर दिया। सरकार ने बहुत जबरदस्त कदम उठाए। कब? जब लॉकडाउन चल रहा था। मतलब कि लॉकडाउन से डबल फायदा हुआ, केसेस नहीं बढ़े, बुजुर्ग लोग बचे रहे, जो हमारे पिरामिड के बॉटम पे जनता रहती है वो बची रही, और सरकार को टाइम भी मिल गया फटाफट हेल्थ फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का। तो ये तो काफी अच्छी बात है ना कि लॉकडाउन अगर लगा दिया तो हमारी जनता जो है सेफ रही और सरकार को भी टाइम मिल गया। यहां पे इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि सरकार ने बेजियन स्ट्रैटेजी फॉलो करी लॉकडाउन के टाइम पे। जो बेजियन स्ट्रैटेजी है वो ये कहती है कि जब भी ऐसी कोई पैंडेमिक वाली सिचुएशन आती है, यहां पे आपको कैलिब्रेटेड अप्रोच फॉलो करनी है, टाइम टू टाइम। कैलिब्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है कि आपने लॉकडाउन लगा दिया, अब आप हर रोज सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हो, हर रोज सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हो, और जैसे जैसे आपको लग रहा है, सरकार ने क्या करा था, कंटेनमेंट जोन बना दिए,
ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ऐसे जोन बना दिए और फिर धीरे 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 जिस जगह पे केसेस नहीं थे वहां पे अनलॉक करते रहे, दुकानें खोलते रहे, स्कूल हॉस्पिटल खोलते रहे, मतलब कि ग्रेजुअल अनलॉकिंग, ग्रेजुअल ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इसे कहते हैं बेजियन स्ट्रैटेजी। बेजियन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि बंद तो एक साथ कर दिया लेकिन एक साथ खोलेंगे नहीं, ग्रेजुअली खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। इसे कहते हैं बेजियन स्ट्रैटेजी। तो ये पूरा का पूरा जो लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म पेन वाली थ्योरी थी ये काफी अच्छे से काम करी। आपने देखा होगा कि अभी हमारी इकोनॉमी रिकवर करने लगी है। Q3 और Q4 के जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज के काफी जो है मोटिवेशनल है, वो कंपनीज दोबारा से खुल रही हैं और काफी अच्छे तरीके से जो है अपना रिकवरी ग्रोथ जा रहा है। सरकार का यहाँ पे मानना है कि अपनी जो रिकवरी रहेगी वो वी शेप की रिकवरी रहेगी, मतलब कि लॉकडाउन के टाइम पे जितनी तेजी से इकोनॉमी गिरी अब उतनी ही तेजी से ऊपर भी जाएगी। तो सरकार की जो स्ट्रैटेजी थी लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म पेन की वो यहाँ पे काम कर रही है। साथ के साथ इकोनॉमिक सर्वे हमारे को दिखाता है कि लॉकडाउन की वजह से हमने कम से कम 37 लाख केसेस को प्रिवेंट करा। मतलब कि अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते तो 37 लाख केसेस और हो सकते थे और लॉकडाउन की वजह से हमने 1 लाख जान बचाई हैं, 1 लाख लाइव्स हैव बीन सेव्ड। तो ये सारा का सारा फिगर इकोनॉमिक सर्वे से लेके मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आपको एज इट इज मेंस और एसएमएस को लिख के आना है, राइट। तो ये थी लॉकडाउन के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी और बेजियन थ्योरम, राइट। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। और भी वीडियोस आ रहे हैं बजट इकोनॉमिक सर्वे के, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। अनअकैडमी का ओरिएंटेशन 11 फरवरी से शुरू हो रहा है सुबह 10 बजे से, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको बताने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। 138 डेज से कम दिन बचे हैं अब यूपीएससी 27 जून के लिए 2021 का जो प्रीलिम्स है, तो अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए। सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन कराने वाले हैं और मेरा सेशन होगा शाम को 5 बजे 11 फरवरी को, जहां पे मैं ट्रेंड एनालिसिस करने वाला हूं 2013 से अभी तक, राइट। लेट्स क्रैक इट।